इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की संस्था का श्री गणेश किया शुरुआत की। मैं फिर डिस्क्लेमर देते जा रहा हूं। जैसे ही मुस्लिम शब्द आए कि सारे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन दर्शक हैं वो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात समझने की है कि खेल क्या चल रहा है वो देखिए। इन्होंने जो संस्था का निर्माण किया उनका उद्देश्य क्या था। एक जो सोशल जस्टिस अमेरिकन इंडियन अमेरिकन सोशल जस्टिस संस्था का भी निर्माण किए हैं। सोशल जस्टिस और इस्लामिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया इन्होंने मोटे तौर पर। इनका मैंडेट क्या है, अब मैं जरा सा मैंडेट सुनाता हूं। एक मिनट जरा सा गौर कीजिए, और अगर आप वेबसाइट खोल दें तो मैं पढ़ के ही सुना दूं। IAMACA का फर्स्ट पेज आप खोलें जरा सा, तो उसमें इनका मैंडेट आपको पता चल जाएगा। ये जो फर्स्ट पेज है इसका इनका मैंडेट क्या है। मैंडेट है कि भारत में और दुनिया भर में, अमेरिका में भी तो है ही है, भारत और अमेरिका और दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। और उसमें भी रिलीजियस फ्रीडम कोई दूसरा नहीं, मतलब कोई हिंदू का रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, क्रिश्चियन के रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, सिख के रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, मुस्लिम रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना इनका मैंडेट है। अब इन्होंने कहा कि भाई भारत में अभी जो 2014 में जो सरकार आई उसके बाद से लगातार मुस्लिम रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। इसके आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जो 100 वर्ष पुराना है, 90 साल पुराना है, 150 वर्ष पुराना है। इसके आंकड़े पेश करके एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों का परसिक्यूशन हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है। ये इनका मैंडेट है और इसके हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, 2002 से इस तरह का इकोसिस्टम तैयार करते हैं अमेरिका में और भारत में और अन्य दुनिया के अन्य हिस्सों में कि मुस्लिमों का परसिक्यूशन नहीं हो, मुस्लिमों को कोई प्रताड़ित ना करे। बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो बात चली। लेकिन 2022 में इन्होंने एक बड़ा खेल किया। 2022 में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने एक ग्रांट की घोषणा की। वो ग्रांट क्या थी? ग्रांट ये थी कि कोई भी संस्था या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो जर्नलिज्म के पेशे में हो या नहीं हो लेकिन जर्नलिज्म करना चाहता हो और जो सोशल जस्टिस और मुस्लिम के रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित खबर को, आर्टिकल को, आलेख को, वीडियो को, ऑडियो को, टेक्स्ट को जनरेट करेगा, उसे आगे बढ़ाएगा, उसे ये संस्था ग्रांट्स देगी। ग्रांट कितने की देगी? $500 से लेकर $1500 तक, मतलब ₹1.25 लाख तक का ग्रांट देगी। काम उनका क्या है कि कहीं रिलीजियस फ्रीडम के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई मस्जिद तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं कोई उनका दरगाह तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं सोशल जस्टिस के तहत दलितों के साथ, ध्यान रखिए, दलितों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है। अब इस गेम को समझिए, इसलिए फिर मैं कह रहा हूं मुस्लिम भाई बहन इसको बाहर निकलिए, आपका कोई लेना देना नहीं। गेम समझिए, गेम ये है कि दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको मुसलमानों के साथ अलाइन किया जाए और ऊपर का जो तबका है उसके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि ये ऊपर के लोग जो हैं वो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं। फॉल्स एक्यूजेशंस को प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए और दलितों और मुसलमान आबादी के बीच में ये फैलाया जाए कि ओबीसी हो या सवर्ण हो या हिंदू समाज का जो दूसरा वर्ग है
वो आपके खिलाफ ज्यादती कर रहा है। जितनी संख्या में आप इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट बनाएंगे और उसे प्रचारित प्रसारित करेंगे, तो उस हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। 2022 से शुरू हुआ। भारत में एक संस्था है, द लायर मैं कहता हूं उसको। अब उस संस्था को डायरेक्ट तो इन्होंने पैसा नहीं दिया है, कोई डायरेक्ट इन्होंने पैसा दिया ऐसा नहीं है, लेकिन उस संस्था से जुड़ी हुई दो मोहतरमा को अवार्ड दिया। और ये दोनों मोहतरमा है, उनका भी मैं नाम आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये दोनों मोहतरमा हैं कौन? एक सेकंड जरा सा मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक सेकंड। ये दोनों मोहतरमा का मैं नाम आपको, द वायर की जो ये दो मोहतरमा हैं, इस्मत आरा और नाओमी बार्टन। इस्मत आरा और नाओमी बार्टन द वायर के कुछ पत्रकारों जैसे इस्मत आरा और नाओमी बार्टन। अब नाओमी बार्टन कहाँ की है? यहाँ की रहने वाली है कि अमेरिकन है, इंग्लैंड की है, भगवान जाने। लेकिन नाओमी बार्टन और इस्मत आरा को इन्होंने अवार्ड भी दिया और कैश भी दिया। कितना कैश दिया ये पता नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़ा ये पता नहीं है कि इन्होंने इन दोनों पत्रकारों को कितना कैश दिया। और द वायर और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के बीच में एक गहरा रिश्ता है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आजकल यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स में भी गुप्त रूप से, हालांकि अभी तो सैटेलाइट चैनल्स में उस तरह से वर्चस्व नहीं है, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, इन सारे, टेलीग्राम वगैरह पे, इन सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनमें से बहुतों को 2022 से लेकर अब तक ये ग्रांट मिल चुके हैं, जिसका कोई डेटा आप अभी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये ग्रांट मिले हैं। जिस प्रकार से कि द वायर के इन दोनों जर्नलिस्ट को अवार्ड के बहाने कैश दिया गया, उसी तरीके से ऐसे जर्नलिस्टों को, ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जो कि दलितों और मुसलमानों के परसिक्यूशन की अगर कोई खबर है तो उस तिल को ताड़ बना दे, इसके लिए उसको